हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हर दिन झारखंड के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे केस में एक दो या तीन दिन के करंट अफेयर्स को एक साथ प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको पता है कि जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं इस चैनल में, उसका पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बात आप याद रखिए कि जो कुछ भी आप लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे, जब तक आप उसे क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उसे लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। इसीलिए हर शाम को ट्रेंडिंग प्रदेश का जो ग्रुप है टेलीग्राम में, वहाँ क्विज़ भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कि अभी ये जो मटेरियल दिया जा रहा है, इसका क्विज़ शाम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आप वहाँ से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग 9, 10, 11 अगस्त के करंट अफेयर इस वीडियो में देखते हैं। 15 अगस्त को राज्य में 6 नए ग्रिड सब स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। और ये 6 नए ग्रिड कौन कौन से हैं, इनका नाम आप जान लीजिए। पहला है जस्सी डी, ये जस्सी डी है। जस्सी डी ग्रिड ग्रिड की क्षमता 400 MVA और लागत 137 करोड़ रुपए है। इससे जस्सी डी, मधुपुर, वैद्यनाथ धाम, देवीपुर, घुरमोरा के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। दूसरा है गिरिडीह ग्रिड। ग्रिड की क्षमता 400 MVA और लागत कितना है, 146.50 करोड़ रुपए। इससे गिरिडीह जिले में झारखंड अपनी बिजली की आपूर्ति कर सकेगा, ये कर है। उसके बाद है गोड्डा ग्रिड। इसकी क्षमता 400 MVA और लागत 189.50 करोड़ है। इससे गोड्डा जिले के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। गढ़वा ग्रिड, इसका लागत 123 करोड़ है और इससे पूरा गढ़वा जिले को बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। सरिया ग्रिड, इसकी क्षमता 100 MVA है। इससे सरिया प्रखंड के आसपास के ये क्षेत्र हैं कि लोगों को लाभ मिल पाएगा। देखिए, होता क्या है कि हिंदी टाइपिंग करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो कोशिश की जाएगी कि ये एरर बहुत ही कम हो। ओके, उसके बाद है जमुआ ग्रिड। इससे गिरिडीह ग्रिड को जोड़ा गया है। जमुआ जो है ये गिरिडीह में ही आता है, तो इससे गिरिडीह ग्रिड को जोड़ा गया है। इसकी क्षमता 100 MVA है। इससे जमुआ प्रखंड और आसपास के क्षेत्र में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। नेक्स्ट है 8 अगस्त को निर्मल महतो की 33वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 8 अगस्त 1987 को जमशेदपुर में उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन तब तक उन्होंने झामुमो को एक ताकतवर संगठन बना दिया गया था। झारखंड को अलग करने में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इन्हें शहीद के रूप में उपाधि दी गई है। 1986 में आजसू का गठन उन्हीं का सपना विजन था। इसी आजसू ने झारखंड निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। जैसे कि झामुमो के जो शिबू सोरेन हैं, विनोद बिहारी महतो, जो कि झामुमो के पहले प्रेसिडेंट थे, और निर्मल महतो, ये लोग मुख्य लोग हैं जो कि झारखंड के निर्माण में, जिन्होंने झारखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका जीवन काल 37 वर्ष का रहा था। 1984 को निर्मल महतो को आजसू का अध्यक्ष भी बनाया गया था। रांची के रिंकल कच्छप ने अपनी आदिवासियत अमेरिकन गोल्डन पिक्चर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड हासिल कर कायम किया है। रिंकल ने फिल्म धुमकुडिया, ये नाम याद रखना है, धुमकुडिया में कैसे आदिवासी लड़कियों कैसे ट्रैफिकिंग का शिकार होती है को जीवंत किया गया है। 9 अगस्त को झारखंड समेत पूरे देश में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। रांची में पहली बार झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स जोहार संगठन के बैनर तले 1999 आदिवासी दिवस मनाया गया था। और ऐसा पहली बार हुआ है कि 9 अगस्त को झारखंड आदिवासी दिवस के लिए झारखंड में हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था। देश के 13 जिलों जहां कोरोना संक्रमण के कारण सबसे अधिक मृत्यु दर है, उन जिलों में झारखंड का रांची जिला भी शामिल है। इन जिलों में झारखंड का रांची, पटना, कामरूप में तो जो कि असम में है, अलापुझा और तिरुवनंतपुरम, गंजम, लखनऊ, उत्तर 24 परगना, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, मालदा और दिल्ली शामिल है। इनका जो मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। रांची में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा 9 अगस्त को 39वां राष्ट्रीय व्यापारी दिवस मनाया गया है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना करें, 9 अगस्त को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस भी मनाया गया था और
विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया गया था। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स का राजभवन में से ऑनलाइन लोकार्पण किया है। अब इस पुस्तक के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसका ऑथर कौन है और इसका लोकार्पण किसने किया। तो द्रौपदी मुर्मू ने इसका लोकार्पण किया और ये पुस्तक जो है जमशेदपुर निवासी संदीप मुरारका द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में जनजातीय समुदाय के 26 हस्तियों की जीवनी है, जिनमें से 18 पद्मश्री से अलंकृत है। यह पुस्तक लद्दाख में शहीद, ये लद्दाख है, लद्दाख में शहीद हुए गणेश हंसदा, नादूराम सोरेन और राजेश ओरांग को समर्पित की गई है। एकीकृत बिहार के समय के रणजी क्रिकेटर तथा झारखंड रणजी टीम के चयनकर्ता रह चुके जोत सिंह का जमशेदपुर में निधन हो गया। देखिए, जब भी इस तरह का न्यूज़ होता है तो आपको इसमें याद रखना होता है कि ये जो व्यक्ति हैं किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। और मैंने आपको कहा है कि ऐसा एक अलग वीडियो जो कि पीडीएफ के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें ये मेंशन किया जाएगा डेथ हो गया या फिर अपॉइंटमेंट हो गया, तो वैसे लोगों का लिस्ट उसमें दिया जाएगा। जोत सिंह ने 70 से 80 दशक में बिहार की टीम में क्रिकेट खेला था। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र टीम का प्रतिनिधित्व भी किया था। झारखंड के विभिन्न टीमों के चयनकर्ता भी रहे थे। झारखंड के विभिन्न मैचों में उन्होंने मैच रेफरी की भूमिका भी निभाई थी। झारखंड के 19 जिलों में से 10 में से 20 अगस्त तक फाइलेरिया 19 जिलों में से 10 से 20 अगस्त तक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन राउंड अभियान चलाया जा रहा है। इन 19 जिलों में गोड्डा, गिरिडीह, रांची, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, गढ़वा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, दुमका और सिमडेगा जिला शामिल है। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत झारखंड में इस अभियान की शुरुआत की गई। देखिए, आपको याद रखना है कि ये जो चलाया जा रहा अभियान, ये 10 से 20 अगस्त तक चलाया जा रहा है और झारखंड के 19 जिलों में चलाया जा रहा है। 19 जिलों के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेट इंपॉर्टेंट है। ओके। झारखंड के बैंकों के द्वारा 2020 से 21 में 19,23,000 लोगों को कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है। 2019 से 20 में झारखंड में लगभग 14 लाख लोगों को बैंकों के द्वारा कर्ज दिया गया था। बैंकों ने अपने वार्षिक ऋण योजना के तहत यह निर्णय लिया है। पिछले साल की तुलना में यह राशि की लगभग 10% बढ़ा दी गई है। 2019 से 20 में 34,000 करोड़ रुपए का कुल लोन देने का लक्ष्य रखा गया था। इस बार यह लक्ष्य 37,355 करोड़ रखा गया है। पिछला बार कितना था? 34,000 और इस बार कितना है? 37,355 करोड़ रुपए। खेती के लिए भी कुल कर्ज के लक्ष्य को 16.54% बढ़ा दिया गया है। 2019 से 20 में 9,026 करोड़ रुपए का लोन का लक्ष्य रखा गया था, जिससे 2020 से 21 में बढ़ाकर 11,083 करोड़ कर दिया गया है। इससे प्रवासियों को खेती के माध्यम से जीविका के विस्तार में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत झारखंड के 15 लाख किसानों के खेतों में 2,000 रुपये की छठी किस्त ट्रांसफ़र कर दी गई है। इस योजना के तहत पूरे देश के लगभग 8.5 करोड़ किसानों के खेतों में कुल 17,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफ़र किया गया है। प्रतीकात्मक वन रोपण निधि, जिसे कैंपा के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट की वार्षिक आय योजना के तहत झारखंड राज्य को 376.56 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस राशि का प्रयोग प्रतीकात्मक वन रोपण, जल ग्रहण शोधन, वन जीव प्रबंधन आदि योजनाओं पर किया जाएगा। 10 अगस्त को हेमंत सोरेन ने अपना 45वां जन्मदिवस मनाया है। इम्पॉर्टेंट है, चूँकि झारखंड के ये मुख्यमंत्री हैं इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को नेमरा, जो कि रामगढ़ में है, में हुआ था। तो ये 9 से 11 अगस्त के लिए इम्पॉर्टेंट झारखंड के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स थे। आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और क्विज़ ऑर्गेनाइज कुछ दिनों से नहीं किया जा पा रहा था, तो अब ऐसा नहीं होगा, आज से ये कंटिन्यू हो जाएगा।
और इसका क्विज़ आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें। और मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए पीडीएफ फाइल तो आपको मिल जाएगा, आप प्रिंट करके उसे फ्यूचर पर्पस के लिए रख सकते हैं, लेकिन यदि आप लेक्चर को देखते देखते खुद से अपना नोट्स बनाते हैं, अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाते हैं, तो वो आपके लिए जो पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ओके, तो कोशिश आप ये कीजिए कि जब भी आप लेक्चर देखें तो पेन और कॉपी लेकर बैठें और नोट्स आप खुद से बनाएं। ओके, तो मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर वीडियो में। धन्यवाद।